हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील मौर्य आपके यूट्यूब चैनल आरएसएस पाठशाला में। तो आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन में आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कुछ बातें डिस्कशन किया था, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने पीछे वाली वीडियो को देख लिया है। अगर उसे देखा है तो ठीक है, अगर नहीं देखा तो पहले उसे देख ले, क्योंकि डिफरेंशिएशन के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, हमने उसमें डिस्कशन किया है। आज उन्हीं बातों को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो उसे काफी ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। चल, अगर हम देखें बच्चे, तो हमारा जो आज की कहानी है वो y इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस बी से शुरू होती है, ठीक है। कि अगर मेरे पास कोई भी एक्सप्रेशन y इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस बी टाइप से हमें दिया हुआ है, तो हम कैसे किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। वैसे तो आपके कॉन्सेप्ट है, आपको मैं बता दे रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। जिसमें हम लोग किसी भी फंक्शन के फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम क्या नाम देते हैं बच्चे, चैन रूल नाम देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, चैन रूल नाम दे देते हैं, ठीक है। उसको मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, आप समझिएगा। अब जैसे हमेशा इसमें, तो जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस बी टाइप का कोई भी आपको एक्सप्रेशन दिया जाएगा, किस टाइप का मिलेगा, y इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस बी फॉर्मेट का आपको मिलेगा। अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें बच्चे, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी होगा। हम अपने दिमाग में या अपने माइंड में इस ए एक्स प्लस बी को हम क्या मान के चलते हैं, एक्स मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, एक्स मान के चलते हैं। एकदम मेरा कॉन्सेप्ट है, इसे अच्छे से समझ के चलिएगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन समझ में आएंगे। इस y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी को क्या मान के चलते हैं, एक्स मान के चलते हैं। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश ए एक्स प्लस बी बनेगा इनटू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी हो गया। डी डी एक्स ऑफ कितना हो गया, ए एक्स प्लस बी हो गया। ये कितना होगा मेरे, तो यहां तक अगर हम देखें बच्चा, तो हमने यहाँ पे कि किसी भी अगर कोई भी फंक्शन हमें दिया है, तो हमें उसे किस फॉर्मेट में डिफरेंशिएट करना है, हमने ये बात यहाँ तक समझ ली, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं मेरे पास y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स टाइप का कोई भी फंक्शन होता, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते, तो हमें क्या करना था, यहाँ पे एक्सटर्नल फंक्शन f था, तो हम इसे f स्टैंडर्ड फंक्शन मान के हम इसे x मान लेंगे, और हम क्या करेंगे, पहले fx को डिफरेंशिएट करेंगे, और जब fx को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना बनेगा बच्चे, f डैश ऑफ gx बनेगा। अब जिसे हम x मानते हैं उसे फिर हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो इंटू डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, मेरे पास gx हो जाएगा, इंटू डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, gx। क्लियर है। फिर अगर हम देखें यहाँ से, तो फिर हम अगर अपनी बातों को समझें, तो हमें यहाँ से क्या समझ के चलना है कि अब हम फिर डिफरेंशिएट करेंगे, तो जो gx है, gx का डेरिवेटिव कितना होगा मेरे पास, g डैश x हो जाएगा। और अगर gx का डेरिवेटिव देखेंगे तो कितना मिलेगा, g डैश x मिल जाएगा। अब इसी फॉर्मेट से जैसे एक एग्जांपल अगर लेते हैं, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर को अगर डिफरेंशिएट करें, तो डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब आप एक्सटर्नल फंक्शन देखिए क्या है, साइन है, इसका मतलब आपको स्टैंडर्ड फंक्शन क्या पता है, साइन एक्स पता है। तो साइन एक्स को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना बनेगा बच्चे, साइन एक्स स्क्वायर होगा। कितना होगा, साइन एक्स स्क्वायर होगा। तो यहां से अगर आप देखें, तो इस एक्स स्क्वायर को आप क्या नाम देंगे बच्चे, एक्स नाम देंगे। क्या नाम देंगे, एक्स नाम देंगे। तो यहां से साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस एक्स स्क्वायर होगा रियल में। तो इनटू, अब जिसे आपने x माना है उसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी डी एक्स आप कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x हो गया। तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर हमें देखने को मिल गया। क्लियर है इतनी बात। अगर इसी फॉर्मेट में जैसे एक और हमारे पास एग्जांपल है, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर है।
अगर अब आप देखें तो यहाँ पे समझना है इस sin x का होल स्क्वायर है, मतलब ये किस टाइप का मेरे पास फंक्शन है, x की पावर n टाइप का मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फंक्शन x की पावर n है, इस वजह से इसे मुझे क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। तो मैंने x की पावर n से इसे मान के डिफ्रेंशिएट किया तो nx की पावर n माइनस 1 हो गया इनटू जिसे x माना है, फिर उसे क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, फिर उसे क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, इनटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो गया। इस साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया मेरे पास बच्चे, कॉस एक्स हो गया। कितना हो गया, कॉस एक्स। तो ये कितना हो गया, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्लियर है। तो ये हमें कितना मिल गया, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। जैसे इसी फॉर्मेट से एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे y इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है मेरे पास, तो यहां से स्टैंडर्ड फंक्शन मेरे पास क्या है, e की पावर x, तो ये मेरे पास कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया है। अगर इसे देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो इसे अगर देखें तो x माना, तो जब हम e की पावर x का डेरिवेटिव अगर देखेंगे तो कितना होगा मेरे पास, e की पावर x बनेगा। तो e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया। फिर आप इस एक्स स्क्वायर प्लस 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x, और 2 का डेरिवेटिव कितना हो गया, 0 हो गया। तो कितना हो गया, 2x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 बन जाएगा। समझ रहे हैं बात को इतनी। चल, अगर इसी फॉर्मेट से हम लोग और बात को समझें, जैसे e की पावर sin x दिया हो तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फंक्शन क्या है, e की पावर x है, तो sin x को क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। तो e की पावर sin x और e की पावर x हो गया, तो e की पावर sin x इंटू डी डी एक्स ऑफ कितना मिल गया, sin x, और sin x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x, तो e की पावर sin x इंटू कितना हो गया, cos x हो गया। क्लियर है इतनी बात। अगर हम इसी फॉर्मेट से एक बात और समझ लें, एक और एग्जांपल देखते हैं, तो जैसे y इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करें तो पहले तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, तो मेरे पास फिर ये किस टाइप का एक्सप्रेशन हो गया, x की पावर n टाइप का एक्सप्रेशन हो गया। और किसी भी x की पावर n का डेरिवेटिव कितना होगा, एन एक्स की पावर n माइनस 1, तो माइनस 1 बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 बाई टू माइनस 1, और फिर जिसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माना उसे फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया। क्लियर है इतनी बात। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो माइनस 1 बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3 बाई 2, और ए स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो माइनस 2x, और माइनस माइनस प्लस हो गया, x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3 बाई 2 मिल गया। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आपको हर एक बेसिक बातें पहले आपको फंक्शन के डिफ्रेंशिएट करने के पता होनी चाहिए, तभी आप फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे बच्चे। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो डिफ्रेंशिएट आप नहीं कर पाएंगे, ये बात आपको समझ के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी बातें उम्मीद है कि आपने समझ ली होंगी और इनके कॉन्सेप्ट को भी आपने अच्छे से देख लिया होगा। चले, जैसे एक, ठीक है, क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा आप समझ लीजिए। इफ y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे हमें क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। क्या प्रूव करके दिखाना है बच्चे, यहाँ से अगर देखें तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू किसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है, 0 के इक्वल हमें प्रूव करना है। बहुत आसान है, कॉन्सेप्चुअल है, हमें इसे क्या करना है, समझना है। तो y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। अगर आप रूल जानते हैं बच्चे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में अलग अलग अंडर रूट हम लगा दें, कोई दिक्कत किसी को, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए बच्चे। चले, अब अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, ये कितना होगा, डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ये होगा। यहाँ से कितना होगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स, यही होगा, और माइनस कितना है यहाँ पे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ कितना होगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन कितना हो गया मेरे पास बच्चे, अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर।
कोई डाउट इसमें? क्लियर है? यहां से अगर देखें तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू, यहाँ इसे डिफ्रेंशिएट करें। देखिए बच्चा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिखा चुके हैं। अंडर रूट 1 माइनस एक्स है तो 1/2 होगा, फिर 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, और 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा? 1 का 0 और माइनस एक्स का कितना बनेगा? -1। फिर यहाँ पे बच्चे अगर देखें तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1/2, और यहाँ पे 1 माइनस 1/2, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ये सीधे सीधे बनेगा अपॉन, यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस एक्स है, हट जाएगा तो कितना होगा मेरे पास? 1 प्लस एक्स बन जाएगा। ये कैलकुलेशन है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये कितना हो गया? डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, यहाँ अगर देखें तो -1/2, तो न्यूमरेटर अगर देखें तो 1 प्लस एक्स और डिनोमिनेटर अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू माइनस का 1/2 होगा। कितना होगा? माइनस का 1/2 माइनस यहाँ पे 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन कितना हो गया? 1 प्लस एक्स। इतनी बात आपको पहले समझना है, ठीक है? तो इसे समझें, नोट कर लें, क्योंकि बातें थोड़ी सी लेंदी हैं और हमें कैलकुलेशन को भी थोड़ा समझते हुए चलना है बच्चे, ठीक है? हर चीज हमें यहाँ से क्या करना है? थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि जब तक हमें हर बात समझ नहीं आएगी तब तक हमारा काम नहीं होगा। चल, अब देखें यहाँ से हमें अगर देखें बच्चे तो यहाँ से अब हमें ये मिल गया तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से? अब यहाँ 1/2, तो ये माइनस का 1/2 अगर मैं बाहर करूँ तो माइनस का 1/2 बाहर कर लें तो मेरे पास एलसीएम कितना होगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ये यहाँ पे चला जाएगा तो 1 प्लस एक्स और फिर प्लस 1 माइनस एक्स, क्योंकि बाहर करेंगे -1/2 तो प्लस बन जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर में कितना है बच्चे? 1 प्लस एक्स। तो यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू कितना हो गया? -1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्स इंटू एक्स कटेगा तो 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। कितना बनेगा? 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रीजन ये है बच्चे कि एक सेम रूट में है तो हमारे पास अंडर रूट सेम रूट में है तो अंदर चला जाएगा। क्लियर है इतनी बात? चलो, अब हमें यहाँ से कहानी थोड़ी आगे समझनी है। यहाँ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम अगर इधर भेज लें तो मैं इधर कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ। अगर मैं इसको इधर भेज दूँ तो ये कितना होगा? डी डी एक्स ऑफ वाई और कितना होगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? और ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बना? -1/1 प्लस एक्स। ये 2 से 2 कटेगा और -1/1 प्लस एक्स। दोनों तरफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड मल्टीप्लाई करा देंगे तो इधर का एक्सप्रेशन कितना बनेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस इधर बनेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स बन जाएगा। मेरे पास ये बना बच्चे। अब यहाँ से अगर आप देखें तो थोड़ा सा अब आपको इसे समझना है। हमारा काम हो गया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, हमें कितना हो गया यहाँ से? माइनस अंडर रूट, इसको अगर देखें तो 1 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में, 1 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में, 1 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में अपॉन यहाँ से अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कट जाएगा तो हम इसे माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या हो गया? अंडर रूट में आ गया बच्चे। और यही मेरे पास क्या दिया हुआ है? y दिया हुआ है, तो इसे क्या नाम दे दिया बच्चे? y नाम दे दिया। तो ये कितना हो गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और प्लस y इक्वल टू 0। ये कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन का, जिसे हमें क्या करना पड़ता है बच्चे? समझना पड़ता है। काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन है, इन्हीं को समझने के लिए ही आपको सारी बातें समझनी है, क्योंकि ये कैलकुलेशन ही अगर आपको नहीं आए तो फिर आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम के बच्चे। ये बात आपको समझ के चलना है। कैलकुलेशन आसान भी है, डिफिकल्ट भी है, बस आपको समझना है। अगर आप थोड़ा क्वेश्चन को समझ गए कि कैलकुलेशन किस तरीके से करने हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी वे में आपको डिफरेंशिएशन में मिलेंगे, क्योंकि प्रोसेस हर एक क्वेश्चन का फिक्स है कि हमें किस तरीके से फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है, ये आपको
आसानी से पता चल जाता है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, समझ गए होंगे। चलो अब हम बातों को अपनी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अभी तक क्या था कि हमारे पास कोई भी एक एक्सप्रेशन दिया होता था, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन का हम लोग एक तरीके से डिफरेंशिएशन समझ रहे थे। अब हमें जो बात करना है बच्चे, कोई भी एक इम्प्लिक्ट फंक्शन दिया हुआ है तो किसी भी इम्प्लिक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करें, ठीक है। तो हमें समझना है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन। अब अगर हम इम्प्लिक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन समझें कि किसी भी इम्प्लिक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा, तो हमें इसे ध्यान से देखना है। पहली कहानी हमें यहां से यही समझना है कि इम्प्लिक्ट फंक्शन क्या होता है। अगर मेरे पास y इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई टाइप के मुझे कुछ ऐसे एक्सप्रेशन दिए हैं या ऐसा फंक्शन दिया हुआ है जहां पे हम x वेरिएबल और y वेरिएबल दोनों को हम एक टर्म्स में सेपरेट ना कर पाए, मतलब हम y को इन टर्म्स ऑफ x सेपरेट ना कर पाए, इन टर्म्स ऑफ x हम सेपरेट ना कर पाए। अगर हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं बच्चे, तो इस केस में ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या नाम दे देते हैं, इम्प्लिक्ट फंक्शन हम नाम दे देते हैं। अगर हम y को इन टर्म्स ऑफ x सेपरेट नहीं कर पाते बच्चे, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या नाम दे देते हैं, इम्प्लिक्ट फंक्शन नाम दे देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपसे कहें कि हमारे पास y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसे आपको डिफरेंशिएट करना है। अब आपसे कहें कि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x सेपरेट करिए, तो आसान काम नहीं है बच्चे। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे, इम्प्लिक्ट फंक्शन। जैसे आपसे कहा जाए बच्चे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3aXy है। अब आपसे कहें कि इसे आपको क्या करना है बच्चे, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x सेपरेट करिए, तो आसान काम नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से फंक्शन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं बच्चे, इम्प्लिक्ट फंक्शन नाम देते हैं। तो अब किसी भी इम्प्लिक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, यही कहानी हमें समझनी है। चले एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3aXy। हमें इसे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। हमें इसे क्या करना है बच्चे, डिफरेंशिएट करना है। तो अब आप क्या करेंगे, सीधा सा काम करेंगे, आप डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये कितना होगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब और प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कितना होगा मेरे पास बच्चे, 3aXy। ये मेरे पास बन जाएगा। क्लियर है। यहां से अगर आप एक्स क्यूब को देखें तो एक्स क्यूब कितना होगा, 3x स्क्वायर प्लस ये कितना होगा 3y स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ कितना हो गया मेरे पास y, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू 3a क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है, इंटू डी डी एक्स ऑफ कितना होगा मेरे पास बच्चे, x इंटू वाई। कोई डाउट यहाँ पे। यहां से अगर देखें तो कितना होगा, 3 कांस्टेंट है, बाहर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू a इंटू ये मेरे पास x एक फर्स्ट फंक्शन है, y सेकंड फंक्शन है, तो कितना हो गया x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई और प्लस y इंटू डी डी एक्स ऑफ x, और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। तो यहां से कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू a, और ये कितना होगा x डी वाई बाई डी एक्स और प्लस y, यही बनेगा मेरे पास यहां से। अब अगर देखें यहां से बच्चे, तो आपको a को अंदर भेज दें, तो अगर a को हम अंदर भेजें तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस कितना हो गया यहाँ से ए वाई, प्लस कितना हो गया ए वाई। इन दोनों को साथ रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर को उधर भेज दें, तो वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लें, तो ये कितना होगा, वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स इक्वल टू ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितना बनेगी, ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर
अपॉन वाई स्क्वायर माइनस का ax, ये हमें एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट की वैल्यू मिले। तो ये तरीके हैं बच्चे किसी भी इम्प्लिक्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का, जिसे हमें आसानी से क्या करना है, समझ के चलना है कि किस तरीके से कोई भी मुझे एक इम्प्लिक्ट फंक्शन देखने को मिलता है तो किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। नोट करें क्योंकि बातें आसान नहीं है, क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा बच्चे, तभी आप इनके क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर है? चलिए अब हम एक और जबरदस्त क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और इसे भी हमें क्या करना है, समझना है। ठीक है, एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसे समझना है। अगर मान ले मेरे पास इफ x अंडर रूट 1 प्लस वाई और प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स है इक्वल टू 0, ठीक है, एंड x नॉट इक्वल टू कितना है, y, एंड x नॉट इक्वल टू y, ठीक है। मुझे क्या प्रूव करके देना दिखाना है, प्रूव दैट, आपको प्रूव करके दिखाना है यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का क्या है, होल स्क्वायर, ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए यहां से अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, समझना है, x अंडर रूट 1 प्लस वाई और प्लस y अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। इसको उधर भेज दें तो x अंडर रूट 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स, यही है मेरे पास। अगर हम स्क्वायर कर दें दोनों साइड, स्क्वायर स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स, यही होगा मेरे पास, ठीक है। अब हम इसको अंदर भेजें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, वाई स्क्वायर एक्स, क्लियर है। हम इसको इधर ले जाते हैं बच्चे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ से x माइनस वाई एक ब्रैकेट में और x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, यहाँ से x y कॉमन लेंगे तो y माइनस कितना होगा, x बनेगा। माइनस अगर देखें बच्चे तो थोड़ा सा बाहर करें तो अगर माइनस बाहर करेंगे तो एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई बनेगा, यही बन जाएगा बच्चा। अब अगर देखें तो x माइनस वाई कैंसिल आउट होगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, माइनस एक्स वाई। इस y को x को y को उधर ले जाएं तो x इक्वल टू माइनस एक्स वाई और माइनस वाई, तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस वाई बाहर करेंगे तो 1 प्लस एक्स बनेगा। और अगर आप देखिए तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स मिल गया। यहाँ से आपको सबसे पहले y की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चे, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स मिल गया। अब इसे आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, इसे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये कितना हो गया, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू कितना हो गया, डी डी एक्स ऑफ माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहाँ से 1 प्लस एक्स माइनस बाहर कर लेते हैं, अगर हम माइनस बाहर कर लें तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो, 1 प्लस एक्स और डी डी एक्स आप कितना हो गया मेरे पास, एक्स माइनस एक्स इंटू डी डी एक्स आप कितना हो गया, 1 प्लस एक्स, और यहाँ से अगर देखें तो 1 प्लस एक्स का कितना हो गया, होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू मिल गई, डी डी एक्स ऑफ वाई की, किसकी वैल्यू मिल गई, डी डी एक्स ऑफ वाई की। तो यहाँ से अगर देखें तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू कितना हो गया, माइनस, ठीक है, और 1 प्लस एक्स और x का डेरिवेटिव 1 और x 1 का 0 और अपॉन कितना हो गया, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो माइनस कितना हो गया, 1 प्लस एक्स और माइनस एक्स
अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स एक्स कटा तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू कितना हो गया -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करके दिखाना था। तो ये फॉर्मेट है क्वेश्चंस को करने के बच्चे, ठीक है। तो इम्प्लिक्ट फंक्शन में इस फॉर्मेट से क्वेश्चंस हमें देखने को मिलता है। तो हम लोग इतनी बातें समझ लिए हैं, और बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही। इस कंप्लीट डिफरेंशिएशन को अच्छे से समझें और देखें। अगर ये डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ गए बच्चे तभी आपको इंटीग्रेशन आएगा, अदरवाइज आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगा। क्लियर है इतनी बात? तो इसे नोट कर लें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।